बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ, अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। तो सूरह कहफ जो हम लोग किए थे, तो सूरह कहफ में मतलब क्या है कि असहाबे कहफ का वाक़या तो मतलब क्या पढ़ चुके थे, और सूरह कहफ के पीछे बैकग्राउंड क्या था वो भी हम लोग मतलब क्या जान चुके थे, और सूरह कहफ का आज के दौर में क्या इंपॉर्टेंस है वो भी समझ चुके थे। कि आज समझिए अगर दज्जाल का दौर नहीं है तो कम से कम मतलब क्या दज्जालियत करीब आ रहा है, दज्जाल का दौर करीब आ रहा है, और उसका दौर अगर करीब आ रहा है तो जैसा एक मुहावरा है कि कमिंग डेविल कास्ट देयर शैडो बिफोर, तो जैसे जैसे दौर दज्जाल के करीब आ रहा है तो वैसे वैसे क्या है डिसेप्शन बढ़ते जा रहा है। और मान लीजिए जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम जो देखते हैं वो मानते हैं, जब डिसेप्शन मतलब क्या है अपना पीक पे पहुंच जाएगा तो जो आप देखते हैं अगर वो मानेंगे तो आप हमेशा मतलब क्या धोखा में रहेंगे, तो आपको अपेरेंट के मतलब क्या है बियॉन्ड देखना पड़ेगा। तो सूरह कहफ में ये थीम मतलब क्या है बार बार देखिएगा कि वो आपको बियॉन्ड अपेरेंट दिखाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप ऐसा एक समाज में हैं जहाँ पे पूरा का पूरा कौम मतलब जो है अल्लाह के ख़िलाफ़ जो है चल रहा है, मतलब पूरा सिस्टम इस्लामिक सिस्टम के क्या ख़िलाफ़ है, और वो कौम ऐसा कौम है कि वहाँ पे एक इंडिविजुअल कोई आज़ादी भी नहीं है कि ठीक है तुम लोग जो कर रहे हो करो, हमको अपना हिसाब से मतलब क्या चलने दो, हमको अल्लाह के बाद मतलब क्या करने दो। तो वो मुआशरा में कोई रिफ्यूज तो आपको नज़र नहीं आएगा, आप देखिएगा तो। लेकिन वहाँ पे अल्लाह ताला क्या कि वो समाज में अल्लाह ताला मतलब क्या कि जो लोग ईमान लाया था और ईमान के ऊपर मतलब क्या डट गया, तो उसके लिए अल्लाह ताला मतलब क्या रिफ्यूज निकालें। तो आज जैसा हम लोग सोचते हैं ना कि आज का माहौल में ये काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो मतलब क्या होगा कैसे। तो ये एक्सक्यूज़ तो मतलब क्या असहाबे कहफ भी दे सकते थे कि हम लोग अगर मतलब क्या है अपना दीन छोड़ के वो लोग के दिन में मतलब क्या करेंगे, नहीं जाएंगे तो हम लोग तो ज़िंदा नहीं रहेंगे। तो देखा जाए तो वो लोग के पास एक्सक्यूज़ था, फिर वो लोग मतलब क्या कि उस एक्सक्यूज़ का इस्तेमाल नहीं किए, और हम लोग के पास एक्सक्यूज़ नहीं है, हम लोग मतलब क्या करते ज़बरदस्ती वो एक्सक्यूज़ का मतलब क्या करते इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वाकई में अगर वो सिचुएशन आ जाए तो जैसे अल्लाह ताला वो लोग के लिए मतलब क्या है रास्ता निकाले थे, तो अल्लाह ताला हम लोग के लिए भी रास्ता निकालेंगे। बस शर्त ये है कि जैसे वो लोग अपने ईमान पे डट गए थे तो हम लोग को अपना ईमान पे मतलब क्या डटना पड़ेगा। क्योंकि हाँ ठीक है एक सिस्टम चलता है दुनिया का, दुनिया में इस तरह सब कुछ चलता है, लेकिन अल्लाह ताला इतना कमज़ोर नहीं है कि अल्लाह उस सिस्टम के क्या है मतलब मातहत नहीं है, अल्लाह उस सिस्टम के मतलब क्या है ऊपर है। तो बार बार जब अल्लाह अकबर बोलते हैं तो इसका मतलब यही है ना भाई कि अल्लाह सब चीज़ से मतलब क्या ऊपर है। हाँ ये दुनिया एक इम्तिहान है, इम्तिहान में कभी क्या होगा देखिए, मतलब अल्लाह ताला बार बार कुरान में मिसाल भी देते हैं ना कि अल्लाह दिन को रात में दाखिल करता है और रात को दिन में दाखिल करता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं ब्लैक और वाइट में सोचते हैं हम, तो हो सकता है अल्लाह ताला आपको ऐसा दौर में पैदा किए कि दिन हो, तब तो आपके लिए इस्लाम के ऊपर अमल करना मतलब क्या बहुत आसान हो जाएगा। और हो सकता है कि आपको अल्लाह ताला ऐसा दौर में पैदा करे जहाँ पे मतलब क्या रात हो, ऐसा भी हो सकता है अल्लाह ताला मतलब फजर के टाइम पैदा करे, ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह ताला शाम में पैदा करे, ऐसा भी हो सकता है अल्लाह ताला दोपहर में पैदा करे। तो पूरा मतलब स्पेक्ट्रम है, तो हम लोग मतलब क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम को नहीं देखते, हम लोग स्पेक्ट्रम का एक्सट्रीम को देखते हैं, एंड को देखते हैं कि ये दिन है और ये मतलब क्या है रात है। तो उसमें आदमी क्या होता है फॉल्स बाइनरी मतलब क्या होता है फंस जाता है। तो कभी भी मतलब क्या है सिचुएशन पूरा ब्लैक पूरा वाइट मतलब क्या होता नहीं होता है, सिचुएशन मतलब क्या होता है उसके बीच में होता है। तो हम लोग समझिए एक ऐसा बंदा है ना कि हम लोग को वाइट पेपर नहीं मिला है, या तो सब किसी को मिला है ग्रे पेपर, तो किसी का ग्रे पेपर मतलब क्या है ब्लैक की तरफ ज़्यादा है, और किसी का ग्रे पेपर जो है वो मतलब क्या वाइट की तरफ मतलब क्या है ज़्यादा है। तो बोलने का मतलब ये है कि हम लोग जो महसूस करते हैं हाँ। दिन और रात नहीं, हाँ जैसे हम लोग बाहर पहर दिया गया है, पहर दिया गया तो वैसे लेके चल रहे हैं। वैसे मतलब आप समझिए कि ब्लैक किसी का ग्रे ब्लैक की तरफ ज़्यादा है और किसी का ग्रे मतलब क्या है वाइट की तरफ ज़्यादा है, उस माहौल में पैदा हो गए। अब हम लोग के हाथ में क्या है क्रेयॉन है, दो क्रेयॉन है, एक ब्लैक है और एक वाइट है। तो हम लोग का काम क्या है पूरा वाइट तो कभी नहीं हो सकेगा, लेकिन हम लोग जितना हो सके वो ग्रे को मतलब क्या है कलर कर करके वाइट की तरफ लेके आएँ। हम लोग मतलब क्या करें ब्लैक क्रेयॉन उठा के मतलब क्या करें उसको ब्लैक मतलब क्या कर दें ना कर दें। तो इसी चीज़ को कुरान में मतलब बोला जाता है कि अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। तो अल्लाह मतलब क्या ईमान वालों का वली है, मददगार दोस्त है, वो उसे मतलब क्या अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लेके आता है। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो अल्लाह ताला देखेंगे कि जो वाकई में इस दुनिया में हक़ की तरफ आने की कोशिश किया,
अंधेरा में था भले ही, लेकिन मतलब क्या हर दम वो लगाया क्या, रोशनी में आने की तरफ, तो उसको मतलब क्या आखिरत में नूर मिलेगा। तो एब्सोल्यूट लाइट जो है ना, नूर, जो मतलब मुनाफिक के बारे में आता भी है कि मुनाफिक दुनिया में मुनाफिक ईमान वाला मतलब साथ साथ खुलता मिलता है। तो हम लोग बोलते हैं अरे उसका चेहरा में कितना हाँ, नूर है, कितना वो सब नूर है, बेकार बात है, वो सब बेकार बात है। लेकिन मतलब क्या है ना रोया रख लिया तो हमारा चेहरा में नूर आ गया। कि आखिरत में जब मतलब क्या कुल सिरात को क्रॉस करना होगा ना, तो मुनाफिक बोलेगा कि हम तो दुनिया में तुम्हारे साथ थे, तो हमको भी अपना नूर में से मतलब क्या करो, अता करो। तो बोला जाए कि नहीं, आज नूर जो है सिर्फ ईमान वाला के लिए। तो असल में जो नूर मिलना है वो नूर मतलब क्या वहाँ पे मिलना चाहिए। तो वहाँ पे अगर नूर मिल जाएगा तो आदमी मतलब क्या है, सक्सेसफुल होगा। ये दुनिया समझिए वो जगह ही नहीं है जहाँ पे आपको एब्सोल्यूट ट्रूथ मिलेगा या एब्सोल्यूट फॉल्सूट मिलेगा। यहाँ पे हमेशा मतलब क्या होगा, दोनों का मतलब क्या मिक्सचर होगा। हाँ, कभी मतलब क्या है ढलान इस तरफ ज़्यादा होगा और कभी मतलब क्या ढलान उस तरफ ज़्यादा होगा। तो ये सूरह कहफ क्या करता है, पूरा एक्सट्रीम को क्या करता है, मतलब कवर करता है। असहाबे कहफ का वाक़या है जिसमें मतलब क्या है, पूरा अंधेरा गालिब है। आप अगर जुल्करनैन का वाक़या पढ़िएगा उसमें मतलब क्या उजाला गालिब है। और उसमें बीच में जो भी मामला आएगा मतलब क्या है, दोनों मामला के मतलब क्या है, बीच में आएगा। गालिब मतलब आप बोल रहे कि असहाबे कहफ का वक्त में, असहाबे कहफ का वक्त में पावर में था, जुल्करनैन का वक्त में, जो जुल्करनैन के वक्त में मतलब क्या है, अच्छा पावर था। तो हम लोग को सूरह कहफ क्या सिखाता है, आप अगर ओवर पावर हो जाएं तो अपने आप को, अपना ईमान को किस तरह बचाएं। और आप अगर पावर में हों, अब जब किसी आपके पास पावर नहीं हो, दूसरा पावर है, तो अपने ईमान को देखो। हाँ, और आप अगर पावर में हो तो जैसे एक मिसाल है ना कि आदमी बोलता है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ऑलमोस्ट सारा इंसान के लिए चीज़ मतलब क्या है, ट्रू है, सिवाय उसके जिसका ईमान वाकई मतलब क्या अल्लाह पे हो। क्योंकि जिसका ईमान वाकई अल्लाह पे होगा वो जानेगा कि हम कितना ही पावरफुल हो, एक पावर है जो हमसे ऊपर है। और हम अपना पावर को मतलब क्या मिस यूज़ करेंगे अगर, तो हम अगर जब्र करेंगे तो हमको याद रखना पड़ेगा कि अल्लाह अल जब्बार है। तो अल्लाह ताला जब क़यामत के दिन अपना जब्र दिखाएंगे तो फिर दुनिया में जो हम किया है वो सब का हमको हिसाब मतलब क्या देना पड़ेगा। क्या भाई, जैसे हम किसी के ऊपर जब्र करते हैं तो मतलब क्या करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। तो अल्लाह का एक नाम में से नाम है अल जब्बार। अल्लाह चाहे तो हर किसी को कंपल्सरीली मतलब क्या हो सकता है, इस्लाम कबूल करा सकता है। अल्लाह मतलब चॉइस दिए हैं, और चॉइस देने के बाद वो चॉइस को मिसयूज़ करके अगर आप दूसरे ऊपर कंपल्सन करेंगे तो आप याद रखिए अल्लाह मतलब क्या जब्बार है। थोड़ा अथॉरिटी मिलता है आदमी को तो आदमी क्या करता है, किस तरह आदमी के ऊपर जब्र करता है, चढ़ जाता है। आप सोचिए ना, मतलब एक वेटर ही, मतलब वेटर अगर एक काम करने से आपका रिफ्यूज़ कर दे रेस्टोरेंट में तो आप कितना गुस्सा आ जाएगा, हम पैसा पे कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे हैं, है ना। मतलब कोई हद नहीं है उसका। तो बोलने का ये मतलब है भाई कि जब पूरा स्पेक्ट्रम अल्लाह ताला दिखा दिए कि अगर पावर हो तो आपको बिहेव करना है किसकी तरह, जुल्करनैन की तरह। और पावर अगर आपके पास ना हो तो आपको किस तरह बिहेव करना है, असहाबे कहफ की तरह बिहेव करना है। और बाकी जो मामला मिलेगा मतलब कि यही मामला के पीछे मिलेगा। और पीछे मूसा अलैहिस्सलाम का और खिज़र कहानी जो आता है वो क्या सिखाता आपको, टू सी बियॉन्ड अ पेरेंट। मतलब आप हो सकता है किसी के बारे में सोचते हो अरे बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो अल्लाह जानते हैं। और आप हो सकता है किसी के बारे में सोचते हो बहुत बुरा इंसान है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो तो अल्लाह ताला जानते हैं ना। तो आप सिचुएशन को देख के एब्सोल्यूट जजमेंट मत दीजिए। आप कैसे कर सकते हैं कि हाँ मेरे हिसाब से, डेटा के हिसाब से लग रहा है कि ऐसा मतलब क्या हो सकता है। एब्सोल्यूट जजमेंट के लिए द डे ऑफ जजमेंट। तो इसलिए होता है ना कि हम लोग अपना बात पे अड़ जाते हैं कि हम तो सोच रहे तो ये एकदम सही है, इसका मतलब ज़रा सा भी वेरिएशन मतलब क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो वो मतलब क्या स्टूपिडिटी है। हाँ, ये बात है कि अल्लाह की तरफ से नाज़िल जो हुआ वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसके बारे में अटल रही है। और ये बात जो ग्रे और वाइट और ब्लैक का बताया, हाँ, नॉर्मल एग्जांपल देके बताइए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नॉर्मल डे लाइफ में एग्जांपल देके बताइए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। गेट बंद कर दी, मतलब हम हाँ, हम लोग ना वाइट देख रहे हैं ना ब्लैक देख रहे हैं, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग रोज़ अपना लाइफ जीते हैं, उसमें एग्जाम्पल क्या है कि हम लोग वो स्पेक्ट्रम नहीं देख रहे। आप समझिए कि मतलब जैसे आप सवाल अगर पूछे ना कौन इंसान अच्छा और कौन इंसान बुरा है, तो ये क्वेश्चन मतलब रॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या होना चाहिए बताइए, अच्छा क्या है बुरा क्या है।
क्योंकि आप अगर अच्छा क्या है जान जाइएगा और बुरा क्या है जान जाइएगा ना, तो देखिएगा मतलब क्या है कि जो इंसान अक्सर अच्छाई कर रहा है वो अच्छा है, और जो इंसान अक्सर मतलब क्या कर रहा है बुराई कर रहा है वो मतलब क्या है बुरा है। लेकिन इसमें और एक डायमेंशन है कि जो इंसान अच्छा कर रहा है उसका अच्छाई करने के पीछे नियत क्या है। नियत क्या है? समझ रहे बात क्या बोले ना? मतलब मोदी अच्छा ही कर रहा है, अपने हिसाब से तो अच्छा ही कर रहा है ना, मतलब अब सबका नजर में गलत है। देखिए अपने हिसाब से तो हर कोई अच्छा करता है, लेकिन अगर अच्छा बस आपके लिए अच्छा हो तो सबसे बुरा है। मतलब फेवरिज्म मतलब अच्छा अगर सिर्फ आप ही के लिए अच्छा हो तो सबसे बुरा, फिर उससे बुरा कोई चीज़ नहीं है। ओनली सिंगल मैन बेनिफिट। अब समझ रहे बात क्या बोले ना? लेकिन अगर उस नीयत से अच्छा कर रहे हैं कि मतलब समझिए कि अल्लाह ताला हमको इस चीज़ का सवाब देंगे, वाकई तो में वो अगर गलत, कोई वो तो चीज़- हम अपना लिए भी कर रहे हैं एक तरीक़े से। नहीं वही तो इसलिए बोले ना, सिर्फ आपके लिए अच्छा हो तो सबसे बुरा है। हम दूसरे के लिए अच्छा, लेकिन एक ये नियत होता है ना कि हम अपना लिए कि मैं अल्लाह ताला हमको इस चीज़ का ये देंगे। हाँ तो मतलब मतलब आप सही समझिए ये देंगे। आप जो सवाल पूछे इसमें क्या है कि अगर आप आखिरत को जोड़ देते हैं तो आखिरत का बेनिफिट अगर आप कर रहे हैं तो डैट इज़ गुड, वही है ना? क्योंकि मतलब अल्लाह ताला बोले कि इन्नमल अमाल बिन्नियत, बेशक हर अमाल का दरोमदार जो है मतलब क्या नियत पर ही है ना? अब यहाँ पे और ग्रे का जो बात कर रहे थे ना, ग्रे का और वाइट का, तो मतलब ब्लैक और वाइट का, तो समझिए आप अच्छा से अच्छा इंसान के भी मतलब क्या लाइफ में बहुत डीप एंटर कर जाइएगा ना तो उसको खामी आपको नज़र आएगा, और मतलब क्या है बुरा से बुरा इंसान का भी मतलब लाइफ में एंटर कर जाएगा तो उसमें कोई ना कोई भलाई आपको मतलब क्या नज़र आएगा। अच्छा, एक बात हम आपको यहाँ पे बोलना चाहेंगे, एक्सप्लेन कीजिएगा। हाँ अच्छा और बुरा का जो डेफिनेशन है हाँ वो एक वर्ल्ड व्यू है। हाँ हम लोग का सबसे पहला जो इंटरेक्शन होता है हाँ। घर से बाहर, हाँ वो होता है स्कूल, हाँ। ग्रुप ऑफ पीपल हाँ whom we meet in the school, हाँ जिसको अपने हिसाब से हम लोग पहला दोस्त समझ सकते हैं, क्लासमेट बैचमेट हाँ। कुछ भी हम लोग। उसको सबसे पहले जो डिस्क्रिमिनेट करता है वो हम लोग का माँ बाप करता है। हाँ जैसे मान लीजिए कि हम स्कूल गए और मेरा अम्मी या अब्बा हमको सिखाएं कि तुमको ये बच्चा के साथ रहना दूसरा है, का बच्चे के टिफिन साथ से लेके नहीं खाना। नहीं खाना। हाँ और हम टिफ़िन खोला और कोई बच्चा हाँ। क्यूरियोसिटी में अगर मेरा टिफ़िन से लेके खा लिया, हाँ। तो मेरा माँ बाप का नज़र में वो बुरा है, मैंने ब्लैक हो गया वो, ब्लैक हो गया। हाँ ठीक है। तो वो बुराई जो हम मेरा माँ बाप आइडेंटिफाई किया था वो मेरे अंदर फीड हो गया, ठीक है। तो अब हम उसको भी बुराई समझ रहे हैं, ठीक है। वही बुराई हम ज़िंदगी भर लेके बढ़ते गए और वही वर्ल्ड व्यू में जिया। असल में हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग बहुत चतुर हैं, चालाक हैं, लेकिन हम लोग अक्सर जो वर्ल्ड व्यू बना हुआ है वो एक्चुअली हम लोग का माँ बाप का वर्ल्ड व्यू। जब तक कुरानिक लेंस हम नहीं पहन लेते या कुरान का ज़रिया से दुनिया को देखना नहीं सीख लेते तब तक वो उतरता नहीं। और अफसोस बोलिए या हम लोग का खामी बोलिए, कुरान को तो मायने से हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं, पॉन्डर करते ही नहीं हैं, तो वर्ल्ड व्यू तो उतरता नहीं है हम लोग का। जो माँ बाप सिखाया, जो समाज सिखाया, वही वर्ल्ड व्यू लेके जिया और वही वर्ल्ड व्यू लेके हम लोग मर गए। तो इधर अच्छा और बुरा का जो डेफिनेशन है वो कुरान क्या बताता है? देखिए सबसे मतलब कोई बुराई मैनिफेस्ट होने से पहले उसका बीज मतलब क्या होता है आपके दिल में जाता है। तो सबसे बड़ा बुराई जो है, सबसे पहला बुराई जो है वो क्या है? डिस्क्रिमिनेशन ही है। कि शैतान मतलब क्या किया था? डिस्क्रिमिनेटिव। आदम अलैहिस्सलाम को मतलब क्या डिस्क्रिमिनेट किया था। तो इस चीज़ को मतलब समझना पड़ेगा ना भाई कि मान लीजिए किसी के पास अगर इल्म ज़्यादा है, किसी के पास इल्म अगर ज़्यादा है तो समझ ले कि हम बेहतर हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा? नीच हो जाएगा। किसी के पास अगर ताकत ज़्यादा है, एरोगेंस, किसी के पास ताकत ज़्यादा और वो समझ ले कि हम बेहतर हैं, तो वो क्या होगा? फिर वो डिस्क्रिमिनेशन चालू करके नीच हो गया। मतलब कोई भी ऐसा चीज़, देखिए सबसे बड़ा बात क्या मालूम आपको कि आपके पास जो कुछ भी है वो कसबी है या अताई है। अब ये वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे। कसबी का क्या मतलब होता है? जो आपको आपका खुद का मेहनत से मिला वो है कसबी, और जो आपको एज अ गिफ्ट मिला वो मतलब क्या? अताई है। तो इंसान का हकीकत अगर देखिएगा ना तो इंसान को जो कुछ भी मिला सब का सब मतलब क्या है? अताई है। जब कसबी मेरे पास कुछ है ही नहीं तो प्राउड करना मेरे लिए मतलब क्या है? एरोगेंट होना या प्राउड करना लेजिट है ही नहीं। तो हम ऐसा चीज़ कर रहे हैं जिसका हमको हक़ नहीं है, और हम हक़ पे नहीं अगर तो हम क्या करें? जुल्म कर रहे हैं। जब इंसान ऐसा करता है तो क्या करता है? खुद अपने ऊपर जुल्म करता है। हाँ ये बात है कि समझिए अल्लाह ताला हर इंसान को मतलब क्या है? उसके लिए एक ट्रेजर है। ट्रेजर को मटेरियल से समझ लीजिएगा। ट्रेजर मतलब क्या होता है? बहुत सारा तरह का होता है। ट्रेजर उसके सामने रख दिए हैं,
और उसकी दिए हैं। तो कोई इंसान है कि क्या कर रहा है, मेहनत करके वो की को इंसर्ट करके ट्रेयर को खोल दे रहा है, और कोई इंसान इतना काहिल है कि मतलब मेहनत करके मतलब क्या की को इंसर्ट करके मतलब ट्रेयर मतलब क्या कर रहा है, नहीं खोल रहा है। तो क्रेडिट अगर मिलता है तो उसको इतना ही काम का मिलता है कि अल्लाह ताला जिसको पोटेंशियल जो दिए थे उस पोटेंशियल को वो एक्चुअलाइज़ किया, और कोई इंसान मतलब क्या उस पोटेंशियल को एक्चुअलाइज़ मतलब क्या क्या नहीं किया। लेकिन पोटेंशियल को एक्चुअलाइज़ कर भी अगर आप दिया तो पोटेंशियल आपको दिया कौन? अल्लाह। तो एरोगेंट होने का या डिस्क्रिमिनेट करने का किसी को राइट नहीं मतलब क्या होता नहीं बनता है। मतलब कितना ही आदमी है जो मतलब क्या है, मतलब हो सकता है ऐसा कि उसका IQ आइंस्टाइन से मतलब क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन वो वॉर जोन में पैदा हुआ तो क्या करेगा, कौन सा पेपर लिखेगा, कौन सा थ्योरी लिखेगा? पॉसिबल नहीं है ना भाई। जब सर्वाइवल मतलब जो है दाव पे लग जाता है तब कोई आदमी साइंस नहीं पढ़ता है ना। तो फिर हम लोग आते हैं, फिर वो टू गार्डन्स का स्टोरी मतलब स्टार्ट करते हैं, और ये भी चीज़ मतलब क्या है, ब्लैक और वाइट देखने में मदद करेगा, बियॉन्ड अपैरेंट देखने में मतलब क्या मदद करेगा, क्योंकि दज्जाल से बचने, दज्जाल का मतलब क्या है, दज्जाल का मतलब होता है डिसेप्शन। तो इफ़ यू बिलीव व्हाट यू सी देन यू विल बी डिसीव्ड इन द एज ऑफ डिसेप्शन। तो आपको जो देख रहे हैं उसके बियॉन्ड मतलब क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, या फिर जो देख रहे हैं उसको क्या करना पड़ेगा, सही से देखना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोल रहे हैं कि वद्रिब लहुम मसलर रजुलैन। आप वद्रिब का मतलब पता है क्या होता है एक्चुअल मतलब? दराबा का मतलब होता है मारना। इसका मतलब दराबा का मतलब होता है मारना। तो कोई मिसाल एक ऐसा चीज़ होता है ना जो आपके दिमाग के अंदर जब जाता है तो मतलब क्या करता है, रिपल क्रिएट कर देता है, हलचल क्रिएट कर देता है, और उसके बारे में आदमी फिर क्या करता है, पॉन्डर करता है। तो मतलब आप समझिए, इमेज अगर देखिएगा तो ये मिसाल फिर फेंक के आपको मारा जा रहा है कि वद्रिब लहुम मसलर रजुलैन, इनके सामने मिसाल बयान कीजिए दो इंसानों की, जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैन, जिसमें से एक के लिए मैंने दो जन्नत बनाई। तो आप सोचिए वो इंसान तो अपना गार्डन में खुद बनाया होगा ना, अल्लाह ताला क्या बोले कि हमने दो जन्नत बनाई थी। क्यों? उसको कंडीशन में पैदा किया, उसको वो सब नॉलेज दिया, उसको वैसा इन्वायरमेंट दिया कि वो अपना पोटेंशियल को एक्चुअलाइज मतलब क्या है कर पाया। कि वद्रिब लहुम मसला रजुलैनि जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अनाबिन। आप आँख बंद कर इमेजिन कीजिएगा कि दो जन्नत है, क्या जिसका जन्नत? अंगूर का। वह हफ़ज़नाहुमा बिनक़ल। जन्नत बता दिए, जन्नत मतलब बाग ना यहाँ पे। जन्नत का मतलब होता है इतना घना बाग कि आपको मतलब सॉइल वहाँ पे नज़र मतलब क्या ना आए, मतलब इतना घना बाग हो कि आप ज़मीन देखना अगर चाहें तो आपको ज़मीन मतलब क्या नज़र ना आए, सिर्फ हरियाली नज़र आए। तो आप सोचिए कि दो जन्नत, और दो जन्नत क्या चीज़ का? अंगूर का। और अंगूर के बगल में क्या है? पाम ट्रीज़ खड़ा है। पाम ट्रीज़ क्यों? क्योंकि अंगूर का बाग मतलब क्या डेलिकेट होता है। तो इंसान मतलब क्या था, बहुत अक्लमंद था, तो उसको सेफ्टी के लिए क्या किया, दोनों तरफ मतलब क्या है, खजूर का मतलब क्या दरख्त लगा दिया। नहीं, क्लाइंबर्स तो समझिए प्लांट का एक कैटेगरी हो गया। डेलिकेट होता मतलब उसका तो कोई अपना काश नहीं रहता सॉलिड, मतलब डेलिकेट होता है, डंडा दे के उसको मतलब क्या उगाना पड़ता है ना। तो आप समझिए कि जब बहुत ज़ोर का झकाड़ चलता था, हवा चलता था, तो मतलब क्या बहुत सारा अंगूर डिस्ट्रॉय हो जाता था। और हम जब बाज़ार में बैठते थे ना तो मतलब एक फल वाला बताता था कि अंगूर को जब ट्रक में लेके आता है ना तो उसमें बहुत सारा अंगूर मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय जाता है। तो उसको मतलब जो है बहुत आराम से मतलब बहुत टेक्निकली लेके आना पड़ता है, लाना पड़ता है। तो वद्रिब लहुम मसला रजुलैनि जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अनाबिन व हफ़ज़नाहुमा बिनक़ल वजअलना बैनहुमा ज़रअ। अब सोचिए अंगूर का बाग है, अंगूर के बाग के मतलब क्या है, बगल में क्या है, पाम ट्री लगा हुआ है ताकि मतलब अंगूर डिस्ट्रॉय नहीं हो, और उसके बीच में क्या है बताइए, क्रॉप्स। आप बस भाई इमेजिन कीजिए, मतलब आप समझिए पाम ट्रीज़ के बाजू में क्या, अंगूर का बाग, अंगूर का बाग में मतलब क्या है, बीच में मतलब क्या है, क्रॉप्स। मतलब समझिए नॉन मुस्लिम एक आपत्ति करता है कि कुरान का जो एग्जाम्पल है ना वो नोमैड्स के लिए, और ये आपत्ति मतलब क्या उसका सही है। पता है क्यों? सबसे ज़बरदस्त मिसाल वो है जो सबसे अनपढ़ आदमी भी क्या हो समझ जाए, और उस मिसाल में मतलब क्या हो जो PhD किया उसके लिए भी लेसन है। तो आज आप वीडियो में देखिएगा तो देखिएगा आज बहुत सा क्रिएटिव थिंक करता है यूट्यूब में, तो एक चीज़ ये भी करता है ना कि एस्ट्रोफिजिक्स पर समझा रहा है नर्सरी का बच्चा को, फिर वो एस्ट्रोफिजिक्स समझा रहा है किसको, मतलब हायर स्कूल बच्चा को, फिर वो एस्ट्रोफिजिक्स समझा रहा है मतलब एक ग्रेजुएट को, तो अलग अलग समझा रहा है।
लेकिन अगर कोई ऐसा मिसाल दे पाए जिससे मतलब छोटा बच्चा भी समझ जाए और एस्ट्रोफिजिक्स भी समझ जाए, तो सबसे ज़बरदस्त मिसाल तो मतलब क्या होता है, वही होता है ना। तो आप सोफिस्टिकेटेड टेक्निकल वर्ल्ड में हैं, आप ये देखिए कि आपको लेसन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप देखिए मेरे ऊपर मतलब क्या किस तरह मतलब क्या एप्लीकेबल है। तो जो सबसे सिंपल मिसाल होता है वही सबसे ज़्यादा मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल होता है कि वद्रिब लहुम मसल रजुलैनि जालना लिहादहुमा जन्नतैनि मिन अनाबि व हफज़नाहुमा बिनखल व जअलना बैनहुमा ज़रआ। तो आप भाई इमेजिन कीजिए बस पाम ट्रीज़ के बगल में मतलब क्या है, ग्रेप वाइन के बगल में मतलब क्या है, क्रॉप्स। और उसके बाद अल्लाह ताला पता है क्या किए, क्या ज़्यादा कमी था, अगर सोच के बताइए। पानी का कमी था। आप पढ़े तो नहीं है, कमी किसका था, पानी का। किलतल जन्नतैनी, सॉरी मिस किए कुछ, नहीं आगे आएगा। ये उर्दू है, उर्दू हाँ, एक्सप्लेनेशन और हिंदी एक्सप्लेनेशन। किलतल जन्नतैनी आतत उकुलहा वलम तज़लिम मिन्हु शैआ। और पता है वो कैसा था, हर बार क्रॉप्स देता था 100% विदाउट लॉस। आप क्या समझ सकते हैं इस बात को, मालूम है, एक बिज़नेस स्टैब्लिश कीजिए और वो हर बार 100% मतलब क्या हो रहा, प्रॉफिट दे रहा है। अल्लाह ताला इस तरह उसको स्टैब्लिश किया। वफ़ज्जरना खिलालहुमा नहरा, पानी का कमी था ना, एंड वी कॉज्ड अ रिवर टू फ्लो बिटवीन देम। अब सोचिए उस सब के बीच में एक रिवर फ्लो कर रहा है, मतलब बिजनेस पूरा क्या 100% सिक्योर, क्या दिमाग लगाया था। उस स्टेज में जाके देखिए ये क्रॉप्स डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा, उसको पाम ट्री मतलब क्या हो रहा है, बचा रहा है। उसके बाद बीच में क्या है, क्रॉप्स है, उसके बीच में मतलब क्या है, पूरा मतलब नहर बह रहा है। अल्लाह ताला मतलब इरिगेशन का पूरा इंतज़ाम क्या सेटअप किया था। और आज सोचिए, आज से 500 साल 600 साल पहले जाइए, आज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, एग्रीकल्चर पहले क्या था। और भाई ऐसा बाग को कोई गरीब आदमी आके देखता तो क्या करता, वाह क्या बाग है, या अल्लाह मेरे पास भी ऐसा बाग होता। आज भी ऐसा बाग देखना मुश्किल है। और आप पढ़े तो नहीं थे, कमी किसका था, पानी का। बात सोच रहे मिसाल कितना कंप्लीट है ना, मिसाल कितना कंप्लीट है कि उसके बीच में से हम क्या किया, नहर बहा दिया। वकाल लहू समरुन। और इंसान में एरोगेंस का बात है, मालूम है, जब वो प्रॉफिट को मतलब क्या देख रहा हो और मतलब फल का टाइम आया, तो फार्मर अगर होगा सबसे ज़्यादा एरोगेंट किस वक्त होगा, जब फल, जब फ्रूट्स आता है, हार्वेस्ट का टाइम होगा। इसलिए देखिए बहुत सा फेस्टिवल मतलब क्या हार्वेस्ट टाइम से मतलब क्या जुड़ा हुआ है। फ़काल लिसाहिबिही, तो अल्लाह ताला दो इंसान का मिसाल बताए थे, एक इंसान के बारे में तो कुछ मेंशन ही नहीं किए। दो जन्नत का एग्जाम्पल होता है। हाँ, मतलब दो जन्नत है, एक इंसान, दो इंसान का एग्जाम्पल है, दो इंसान का एग्जाम्पल है, जिसमें से एक के लिए अल्लाह ताला दो जन्नत बनाए, एक के लिए दो जन्नत बनाए, और दूसरा के लिए कुछ नहीं। वो दूसरा का बात अभी आ रहा है। तो दो जन्नत कैसे हुआ, मतलब एक सेटिंग जो आपको पता है ना, वैसा उसका दो सेटिंग, उसके बाद दो सेकंड वैसा मतलब दो भाग था वैसा, मतलब वही मतलब जो है उसको पाम ट्री कवर कर रहा है। हाँ, और वो प्रोड्यूस का लाता था 100% बार बार। वकाना लहू समरुन, और जब फल का मतलब क्या समय हुआ, हार्वेस्ट का समय हुआ, फ़काल अली साहिबिही, तो उसके साथी ने उससे कहा, जो उसका दोस्त था लेकिन मतलब क्या था, गरीब था। वह हुआ युहाविरू, हाविरू का मतलब क्या होता है मालूम, आदमी इंसान बात कर रहा है, समझिए एक दोस्त है, इसका मतलब क्या मर्सिडीज़ है और दोस्त क्या पैर चल रहा था। अब उसको बोला वैसे साइकिल बाइक कब ले रहा है, तो इसमें क्या किया, वो रियलाइज़ किया नहीं किया, लेकिन वो क्या किया, उसको हर्ट मतलब क्या है, कर दिया। अगर वाकई में उसके पास बाइक लेने का पैसा होता तो ले चुका होता ना। तो ऐसे ही बात में मतलब क्या है कि मतलब जो है ये बोला, क्या बोला, अना अक्सरू मिन का मालऊ व अज़्ज़ु नफ़रा। तो बात में सोचा भी नहीं इसके बारे में, बात में क्या बोला कि मैं माल में तुमसे ज़्यादा हूँ और मैन पावर में ही तुमसे ज़्यादा हूँ, मेरा नेटवर्क बहुत है, मेरा माल मतलब क्या है, बहुत है, तुम क्या किए हो। अना अक्सरू मिन का मालऊ व अज़्ज़ु नफ़रा। हाँ, एक चीज़ पॉइंटर करने का है कि ये जो ट्रेट है,
कुरान जब भी किसी का एग्जाम्पल देता है तो अक्सर आदमी ये करता है कि उस ट्रेड को उसी के लिए समझता है जिसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है। लेकिन आप उस क्लास में बताए थे, पिछला क्लास यहाँ भी वही ब्लैक एंड वाइट सोच लीजिए। इंसान या तो अपने आप को समझता है हम ब्लैक हैं, या तो समझता है अपने आप को White। मतलब वाइट है। तो ब्लैक और वाइट अगर नहीं समझेगा तो कैरेक्टरिस्टिक लेगा। तो ट्रेड को ढूंढता नहीं है कि मान लीजिए फिरौन के अंदर 10 कैरेक्टरिस्टिक था तो 10 मेरे अंदर होता तो हम तो पूरा फिरौन होता है, फिरौन लेकिन एक मेरे अंदर तो है, फिरौनियत उसको एक कहीं तो ना निकालना कहीं तो पड़ेगा। है, उसको तो ढूंढ के निकालना होगा। ये जो बिजनेस का ट्रेड, बिजनेसमैन का जो ये ट्रेड है, तो मतलब बोलने में डर लग रहा है लेकिन हर कोई ना कोई कभी ना कभी किया होगा। किया है। तो हर कोई यही है कि मेरा माल, मेरा मैन पावर, मेरा बिजनेस, मेरा नेटवर्क कब पर चल रहा है। और ये ऐसा नहीं कि भाई खाली मेरा बिजनेसमैन के ऊपर सरमाया एप्लीकेबल है। जो है। मान लीजिए हम ही बोलेंगे, अगर मान लीजिए कि ते क्या पढ़ाएगा, तो हम पढ़ाते थे, मेरे पास कितना स्टूडेंट है, या कोई तो अगर फिर कहीं हर जगह एप्लीकेबल होता कोई है। अगर वही ना कि बेसिक मिसाल अगर है तो उसको लेके आप हर जगह दिखाएंगे उसका एप्लीकेशन कोई अगर कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है, या जैसे हम कर किया तो हमको मालूम है कि लोग वहाँ पे अपना रिसोर्स, अपना परफॉर्मेंस को जिस तरह से दिखाता है, ठीक है, मगर हमको ये चीज़ पता था कि ऐसा भी लोग है जो हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो सीट उसका होना चाहिए था लेकिन मिल किसी और को रहा है, या हमको मिल गया या किसी और को, तो अल्लाह का तरफ से होता था ना। लेकिन आदमी तो खड़ा होकर बोलता है कि तो हम किया वो कोई नहीं। किया। तो शारिक कल रिसीविंग साइड में था, बेचारा दूसरा काम कर। ये तो मतलब समझ लीजिए, देखिए बात कुरान आपसे बात एक बात तो ऐसा लड़की है ना है कि 40 दिन से कुरान- शादी कर रही है, बेचारा उसे काम कर रहा है। कुरान जो है वो समझ लीजिए आपका बहुत सारा बात जो आपका दिमाग में चलता रहता है ना, उसका खुल के आपको जवाब दे देगा, और वो कब देगा वो आपको भी नहीं पता है। आप बैठिएगा खुल के, आप कहीं सुनिएगा, आपको दिखेगा ये तो हमसे बात कर रहा है, ये तो मेरे ही बात, 100% रेशियो में है वो, मतलब तो मेरा ही बात चल रहा है। तो ये चीज़ बहुत जब बीच से बोला है तब जवाब आया है। भाई आप एक जैसे अभी बोला सूरा कैफ पूरा कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब जो उस वक्त दिन पढ़ा। जो उस दिन हाँ। छोड़ा था उसका बाद उसके बाद से कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास प्रॉपर हो नहीं पाया ना। अभी जैसे शाहरुख बोला कि रेस का जो बाइक का जो ये है, हाँ बोल नहीं रहा था, वो तो हम बनाया था, हम रेडी अच्छा, हम रेडी करके दिया था। हाँ थोड़ा देर पहले बोला था ना, हाँ। तो अभी रियलाइज करके ये बात वो बोल रहा है। ये आता है। तो आप बोल रहे सोचिए हैं कि आप इसमें बीच से कुछ आयत का अगर बारे में हमको जानना है तो हम आपको बोल सकते करता हैं। है। जो आप ये बोल रहे हैं, अगर कोई चीज़ का काम कर रहा है, राइट, तो आई थिंक ही आल्सो हैज द राइट टू स्पीक अप फॉर हिमसेल्फ कि हाँ ये काम किया था एंड आई थिंक आई डिजर्व दिस। नियत तो भाई मैटर करता है। वही बात है ना, मतलब अगर किसी का हक मार के कर रहे हो तो बात अलग है। और ये है कि लेकिन अगर समझिए तुम आपको ये समझना पड़ेगा deserving नहीं हो है, तो तुम्हारा फिर- अच्छा है, तुमको लगता है कि तुम उस चीज़ को डिजर्व करते हो। समझो 4 लोग हैं, 4 लोग परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तुम भी परफॉर्म कर रहे हो, तुमको लगता है कि तुम्हारा हक है कि तुम बोलो कि हाँ हम तो इतना किया था, लेकिन आप हमको अल्टीमेटली इतना कम आपको किए। ये मानना पड़ेगा कि मतलब जो जिसके है लिए कर रहे वो उसको भी तो होना चाहिए कि ये बंदा किया है। अब अब वो वही तो- तो बोल रहे हैं कि आप अपना नहीं बोल रहे, हम अपना बात कर रहे हैं। हम वो ऊपर जो इसमें है, क्या नाम है, जो गिविंग साइड में है, मतलब ऐसे हम order उसका में बात है, नहीं कर, वो तो ये उसका मैं- नहीं है। सूरा कैफ से पूरा ऑर्डर में चल रहा है। वही तो बोल रहे हैं। नहीं, order नहीं। एक उसके तो आयत ऊपर है था, ना हमको कि उसका वो मतलब समझना आप था, हम बोल सकते कर हैं। रहा है या नहीं कर रहा है। एक आयत है, हमको उसका मतलब समझना है। वो नूर नूर नहीं है जो यहदील्लाहु अरे वो लिमन बहुत- यशा। बहुत heavy चीज़ है। हाँ। हमको वो वाला का मतलब आप मतलब सिंपल वर्ड्स में समझा सकते बहुत हैं। हेवी चीज। हमको वो वाला कहाँ पर है बताइए, और थोड़ा पढ़ के उसका क्या बस चीज़ लिटरल है? मीनिंग सूरह बताइए। नूर का इसको एंड करने के बाद वो पढ़ेंगे हाँ है ना। नो इश्यूज। शारिक का जो बात उसमें है, अल्लाह का डेफिनेशन है, शारिक अल्लाह कहाँ है, कैसा है, मतलब बहुत प्योर डेफिनेशन है। शारिक का और हम बात 3 वीडियो देखा काश में, वो तीनों समझ में नहीं आया। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स है ना, वो इतना कॉम्प्लेक्स है। बोले जाता है उस मतलब कुरान का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सूरा है। अल्लाह का डेफिनेशन है, वेयर इज अल्लाह एंड हु इज अल्लाह। अल्लाह नूर समावाति वल अर्द। हाँ वही बस वाला, नूरी बस वो तीन मिशकात पैराग्राफ है, हमको खाली 3 का कुछ सिंपल वर्ड्स में समझा दी। इंशाल्लाह। वो शारिक जो बात पूछ रहा है ना, वो हमको उसकी समझ में आ रहा है क्योंकि कट शॉट कंपटीशन में वो काम कर रहा है। काम कर रहा है, हम भी हाँ। वहाँ पे काम किया, तो अगर तुम अपने आप को नहीं दिखाओगे तो तुमको कोई नहीं देखेगा, ठीक तो है। आप प्रेजेंट करना पड़ता है। प्रेजेंट आपको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये जो आदमी कर रहा है ना, ये तब कर रहा है जब वो ऐसा आदमी का संग बैठा हुआ है जो Show off काम हो नहीं रहा कर रहा उसका है। काम से मतलब ही नहीं उसका ना। जैसे हम आए और हमसे कोई बोला कि भाई आपका काम कैसा चल रहा है, तो हम बता रहे इतना हेवी नेटवर्क फैला के रखा, काम तो बेहतरीन चलेगा, जिसको पूछने है क्या। तो मेरा बिजनेस से एहतशाम भाई का कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमको अपने आप को बड़ा दिखाना था, तो हम ये बात उनका सामने बोल के खुद भूल गए।
बट हम लोग वही बात है कि हम लोग को भी नहीं पता रहता कि नेटवर्क बनाने में अल्लाह का कितना बड़ा अल्लाह हाथ का है, हाथ। मतलब सब तो अल्लाह ही का किया हुआ है। Everything. बल्कि कैसे कैसे क्या होता है मतलब हाँ, आप सोचिए किस तो लोग से मतलब जुड़ क्या- जाते हैं, सही लोगों से जुड़ जाते हैं जो कि मेरा बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करता है, ये वो बहुत ज़रूरी है समझना। तो मतलब वो बात में मतलब क्या बोला कि अना अक्सरू मिन का माल वाज सुना फरा, मतलब हम माल में भी तुमसे ज़्यादा है और नेटवर्क भी तुमसे अच्छा है, मैन पावर भी तुमसे ज़्यादा मतलब क्या अच्छा है। और देखिए दो जन्नत था ना, अब दोनों में तो एक बार एंटर नहीं कर सकता है ना, तो एक ही जन्नत में एंटर किया। वदखला जन्नतहू, और वो दाखिल हो, जब वो दाखिल हो रहा था अपने जन्नत में, एक जन्नत में, वह हुआ ज़ालिमुल लिनफ्सी, तो अल्लाह ताला क्या बताया कि अपने नफ्स के ऊपर जुल्म कर रहा था, क्योंकि एरोगेंस के साथ दाखिल हो Arrogance लेके रहा आ था। गया था। तो ये एरोगेंस अगर नहीं होता तो फिर मतलब क्या होता, वो क्राइम नहीं होता। एरोगेंस था इसलिए मतलब क्या था, क्राइम था। कि वदखला जन्नतहू वह हुआ ज़ालिमुल लिनफ्सिही काला मा अज़ुन्नु अन तबीदा हाज़िही अबदा। और पता है क्या बोला, बहुत पहले है ना। वो पता है कि वो बोला ये ना कि मैं नहीं समझता कि ये कभी मतलब क्या हलाक होगा, मैं नहीं समझता कभी ये पेरिश होगा। तो ये बात तो शायद हम लोग ज़बान से ना निकालें, लेकिन हम लोग भी क्या समझते पता है कि काम मेरा जैसा चल रहा है ज़िंदगी भर ऐसा ही मतलब क्या है चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग का सबकॉन्शियस में ये चीज़ है कि हम जो सेटअप कर लिया है अब ना, आपको फिर हम अपना एक एग्जाम्पल देते हैं। आप तो दुकान मेरा कभी आए नहीं, जब दुकान था नहीं जब वो दुकान था ना, तो मेरा उम्र बहुत कम था, 21 साल उम्र था, 21 साल। जब दुकान सेटअप था, चलता था, और कम था, और कम था। काय बोलिए हम उस टाइम कॉलेज हमने पूछा था। हाँ 20 आपको उतना ही होगा, 20-30 साल तो 18 साल में हम शुरू किया था काम, और समझ लीजिए कि उस वक्त हमको ऐसा लगता था ना कि कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये सबकॉन्शियस में रहता है ये क्योंकि चीज़। अदिल बिजनेस मतलब देखा है, कैश फ्लो भी देखा है, हाँ, हाँ। बैठा है, तो जब कैश आता था ना तो हाँ। लगता था ये साला कभी ख़त्म होने ख़त्म वाली नहीं चीज़ ही नहीं। तो ये भी इंसान वही बात बोला कि मैं नहीं समझता कि ये कभी मतलब क्या ख़त्म होगा, मैं नहीं समझता कि इट विल एवर पेरिश, है ना। वमा अज़ुन्नुस्साअता काइमा, और मैं नहीं समझता कि क़यामत आएगी। वला इर्रुदित्तु, और अगर मैं लौटाया भी गया, आप लैंग्वेज में ध्यान दीजिएगा, ये नहीं बोल रहा कि जब मैं अपने रब के पास लौटूंगा, यानी तो जाने दिल नहीं है। क्या बोल रहा है, अगर मैं लौटाया भी गया इला रब्बी, अपने रब के पास, यानी उसको खुद जाने दिल नहीं है, लेकिन बोल क्या रहा है, लेकिन अगर मैं लौटाया भी गया अपने रब के पास, ला अजिदन्ना खैरम, यकीनन मुझे मिलेगा इससे बेहतर, मिनहा मुनकलबा, एज अ रिटर्न। क्यों? क्योंकि अपने आप को क्या समझा, एंटाइटल समझा है ना, कि अगर खुदा हमसे ये चीज़ छीना है तो हम, मेरा हक है इससे बेहतर हमको मिले। तो नार्सिसिज्म का मतलब क्या है, एक ट्रेट में से ट्रेट क्या है, एंटाइटलमेंट। अपने आप को आदमी क्या समझता है, एंटाइटल समझता है। तो इतना एंटाइटल समझा है कि अल्लाह के सामने अपने आप को क्या समझ रहा है, एंटाइटल समझ रहा है कि अल्लाह अगर हमसे ये सब छीन लेगा तो अल्लाह का जिम्मेदारी है कि अल्लाह हमको इससे बेहतर अता करे। और ये नहीं बोल रहा कि अपने रब के पास हम जाएंगे, अगर रब के पास लौटना ही पड़ा। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, पता है क्या, कि इंसान क्या समझता है कि अगर अल्लाह ताला दुनिया में फेवर किए हैं, इसका मतलब हम अल्लाह का फेवरेट है। अगर हम, मेरे अंदर कोई खासियत नहीं होता, कोई अल्लाह क्यों दे खासियत रहे नहीं हैं? होता, तो अल्लाह ताला मेरे को क्यों देते? अल्लाह दे रहा है, इसका मतलब बहुत फिर अच्छा है इसका इसी मतलब के मेरे अंदर कुछ है, लिए। बहुत अच्छा भले ही है मतलब वो इसी मिस्टीरियस तो नज़र नहीं आया, लेकिन मेरे अंदर कुछ है। हम लोग एक स्टेप आर भी लेते हैं कि उसको नहीं दिए मने वो खराब है। हाँ, ये भी लेते भी करते हैं। कन्वर्ट तो ही निकलेगा ना सिर्फ लिए। का, नहीं मिला काहे के लिए खराब है। कोई ना कोई ख़राबी उसके अंदर है, कोई ना कोई कमी उसके अंदर है, और हम मतलब क्या मुकम्मल है। काल लहू साहिबहू, अब दूसरा कंपेनियन पहला बार कुछ बोल रहा है। उसके कंपेनियन ने कहा वहुआ युहाविरुहू, मतलब बात में वही बोला। तो पहला बार मतलब क्या, दूसरा कंपेनियन बोला कि अकफर तबिल लजी खलका, तो क्या तुम कुफ्र करते हो, नाशुक्री करते हो उस ज़ात का जिसने तुम्हें पैदा किया, मिन तुराबिन, याद दिलाया कि किससे पैदा किया, खाक से पैदा किया, मिट्टी से पैदा किया। तुराब मीन्स मट्टी। तुराब का मतलब मिट्टी होता है, डस्ट होता है। सुम्मा मिन नुत्फ़ा, और उसके बाद नुत्फ़ा से, क्योंकि पहला इंसान का खल्क जो हुआ था, क्रिएशन जो हुआ था, तुराब से हुआ था,
और उसके बाद नस्ल जो चला किससे चला, नुतफ़ा से चला, स्पर्म से चला। सुम्मा सव्वा का रजुला, और फिर उसने बनाया तुम्हें भरपूर इंसान, मतलब वेल प्रपोर्शन्ड मैन। यानी ये सब अगर नहीं हुआ होता तो तुम जो ये अचीवमेंट बता रहे हो कभी पॉसिबल होता? तो क्या तो अपने रब का कुफ्र करता है जिसने तुझे पैदा किया मिट्टी से, और फिर मतलब क्या नुत्फे से, और फिर तुझे भरपूर इंसान बनाया, वेल प्रपोर्शन्ड मैन। सुम्मा सव्वा का रजुला। अब वेल प्रपोर्शन्ड मैन का मतलब क्या है? सही सलामत बॉडी भी दी और सही सलामत अकल भी दी, तब तो ये पॉसिबल हो पाया। अब वो क्या, डिसबिलीव मतलब तुम यकीन नहीं करते ना। असल में कुफ्र का दो मतलब होता है। कुफ्र जो है वो शुक्र का भी ऑपोजिट है, और कुफ्र जो है वो मतलब क्या है, ईमान का ही मतलब ऑपोजिट है। तो देखिए जो पढ़ेगा तो दूसरा मीनिंग समझेगा इसका। इंग्लिश में क्या के लिए लिखा हुआ है, डू यू डिसबिलीव, हाँ, मतलब वो बोल रहा है कि तुम क्या इस चीज़ में यकीन ही नहीं रखते हैं। और असल- हम लोग जो हाँ। समझ रहे हैं उसका, तो वो मीनिंग थोड़ा अलग सबसे है। बड़ा नाशुक्री मतलब क्या, अल्लाह का इनकार कर देना। तो ये हिसाब से मतलब क्या, नाशुक्री मतलब जो है डिसबिलीफ है। तो असल में कुफ्र का मतलब क्या होता है पता है? जैसे कुफ्फार का मतलब अरबी में होता है फार्मर। एक फार्मर पता है क्या करता है? फार्मर बीज को लेता है और बीज को लेके मच्छी के अंदर दबा देता है, छिपा देता है। तो एक इंसान का मतलब फितरत सही अगर होगा ना, तो उसके साथ कोई भलाई अगर करेगा तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? दुआ निकलेगा, शुक्र निकलेगा। तो जिसका नेचर क्या होता है, परमिटेड होता है, वो क्या करता है, शुक्र को दबा लेता है। तो शुक्र को दबाना ही मतलब क्या है, कुफ्र है ना। कि काल तो यहाँ पे क्या होता है, क्या तू उस ज़ात का कुफ्र करता है जिसने तुझे पैदा किया मिट्टी से, और फिर नुत्फे से, और फिर तुझे बनाया भरपूर इंसान। अब वो क्या बता रहा है, लकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा अल्लाह जो है मेरा रब है। अल्लाह जो है मेरा क्या, पालनहार है। वला उशरिक बिरब्बी अहदा, और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करता हूँ। यानी ये क्या बोल रहा है कि मेरा जो भी कंडीशन है इसका क्रेडिट किसको जाता है? अल्लाह को जाता है। और जो क्रेडिट आपको अल्लाह को देना चाहिए था, वो क्रेडिट अगर अपना माल को दें, अपना दौलत को दें, अपना ज़ात को दें, तो आप क्या किया, उसके साथ एसोसिएट कर दिया। तो ये वो शिर्क है जो आदमी पहचान नहीं पाता है। भाई एक बार फिर से पढ़ी तो उल्टा दिख रहा है, मतलब ये आयत पढ़ी तो। लकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि, और मेरे लिए तो अल्लाह मेरा रब है। पूरा पढ़ी नहीं। वला उशरिकु रब्बी अहदा, और मैं अपने रब के साथ किसी को मतलब क्या करता हूँ, एसोसिएट नहीं करता हूँ। वही अदिल एप्लीकेशन के नाम से ये वाला आया था, अभी सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं अहदा। अहदा सूरह कहफ का आया था, तो सूरह कहफ जो मैं अब पढ़ने हम का वही भी बोल है। रहे, ये वाला बार बार उठा पढ़ते हैं। पूरा कहफ का आया था। तो ये इधर तो मतलब सिर्फ में तो भाई सब मुलवी से है। तो यहाँ पे शिर्क समझे क्या है, कि जो क्रेडिट देना चाहिए था उसको अल्लाह को, वो क्रेडिट को क्या अगर अपना माल को दे रहा है, अपना दौलत को दे रहा है, अपना अकल को दे रहा है, अपना सेल्फ को दे रहा है। तो उसका मतलब जो है, साथ ही उसको क्या बताया कि मेरे लिए क्या है, अल्लाह मेरा रब है, और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करता हूँ। मल्टी लेवल शिफ्ट किया। आप सोच रहे हैं, मतलब ये शिर्क के बारे में क्यों नहीं सोचता है आदमी? क्या सोचा, हम मज़ार में नहीं जा रहे, मज़ार परस्ती नहीं कर रहे, तो मतलब क्या है, हम शिर्क से मतलब क्या पाक हो मीटिंग गए। ज़्यादा से आदमी समझा हम शिर्क से मतलब क्या पाक हो गए। अब ये शिर्क से कितना नहीं पाक है, बहुत कम। बहुत कम। आदमी बोल दे भले ही मतलब अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, लेकिन दिल में क्या चल रहा है, मेरा आई एम समथिंग, है ना, सॉल्व मी। वलौला इस तखल तजन्नतका, और ऐसा क्यों ना हुआ जब तू दाखिल हुआ अपनी जन्नत में, कुलता माशा अल्लाह, तो क्यों ना कहा तूने माशा अल्लाह। यानी आदमी एक सेटअप बना के रखा है, क्या सोचता है, ये पूरा मेरा सेटअप है, मेरा दिमाग है, मेरा अकल है, मेरा नेटवर्क है। तो साथ ही क्या बोला है कि अगर जब तू जन्नत में दाखिल हुआ तो तूने क्यों ना कहा माशा अल्लाह। माशा अल्लाह क्या मतलब होता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्लाह ने चाहा। अगर अल्लाह ना चाहता तो हम कुछ भी कर लेते, ऐसा मतलब क्या होता, नहीं होता। इल्ला माशा अल्लाह, ला कुव्वता, कोई ताकत नहीं, इल्ला बिल्लाह, सिवाय अल्लाह की। यानी तुम्हारे बदन के अंदर भी कोई कुव्वत अगर है तो अल्लाह ताला दी है, दिमाग के अंदर सलाहियत अगर है तो अल्लाह ताला दी है। इन तरह नहीं अना अकल्ला मिनका माल व वलदा, और अगर तू देखता है मुझे माल औलाद में कम। असल में माज भाई को हम बता दे रहे हैं यहाँ पे हुआ क्या था। एक अमीर दोस्त था, उसका एक गरीब दोस्त था, तो अपना बात में अमीर दोस्त मतलब क्या गरीब दोस्त को बोला कि हम माल में
और माल में और मैन पावर में तुमसे ज़्यादा है हम। तो उसको बुरा लग गया, तो मतलब क्या उसको समझा रहा है। तो बोला क्या कि अगर तुम देखते हो कि हम माल में तुमसे कम है, औलाद में तुमसे कम है, औलाद वलद का मतलब यहाँ मैन पावर भी हो सकता है, तो अल्लाह की तरफ से है ना। फ़असा रब्बी अय्युतनी, तो हो सकता है कि मेरा रब मुझे अता करे खैरम मिन जन्नतिका, तुम्हारे बागों से बेहतर, वयुरसिला अलैहा हुस्बानम मिनस समा, और आसमान से भेज दे कोई हुस्बान, कोई टॉर्मेंट। टॉर्मेंट का मतलब पनिशमेंट समझ लीजिए, है ना। फ़युस्बिहा सईदन ज़लका, तो फिर ये जो गार्डन तुम्हारा वो चटिल मैदान बन के रह जाए। और भाई ये आदमी बोला, और पता है क्या हुआ, वो पाम ट्री जो लगा के रखा था ना, किसके बात के लिए, ट्रेन की आवाज़ के लिए, लाइटनिंग गिरा। लाइटनिंग जब गिरा तो मतलब क्या, पाम ट्री किसके ऊपर गिरा, ग्रेप पॉइंट के ऊपर, फिर मतलब क्या, क्रॉप्स के ऊपर गिरा, बर्बाद हो गया। जिसको अपना प्रोटेक्शन के लिए लगाया था वही उसको मतलब जो बर्बाद। चीज़ आपने प्लान किया, ये मैंने उनको बचाएगा अल्लाह ताला, उसी के थ्रू अज़ाब देंगे। यहाँ पे एक बात समझने का है, जो इंसान का दिमाग परवर्टेड रहेगा या दुनिया का तरफ, जो इससे भी मटेरियलिज्म नहीं एक बस सीख हम आपको पाएगा। एक और एग्जांपल देते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम जो अपने बेटा को बोले थे ना कि कश्ती में सवार हो जाओ, तो पता है बेटा क्या बोला था, हम पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे। क्यों बोला था मालूम है, पूरा पास्ट का डेटा देखा, आज तक कभी पानी तो पहाड़ तक नहीं पहुंचा है। पहाड़ बचा था उस चीज़ के बचाने के लिए, अल्लाह का है नेमत ना। था, उसी से थ्रू अल्लाह उसको बचाते तो आप सोचिए कि मतलब क्या है, वो अपने डेटा में सोच रहा था ना, वो एम्पेरिकली सोच रहा था, तो एम्पेरिकली सोच कहाँ पहुंचा, आज तक पहाड़ तक पानी नहीं पहुंचा है, हम तो पहाड़ में चले यार, अभी नहीं पहुंचेगा। तो ये है मतलब क्या, मटेरियलिज्म। इधर एक आदमी सोच सकता है कि ये जो गरीब दोस्त है, हाँ अपना अमीर दोस्त से जल के या हसद में उसको ये बात बोला, फला 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 बात ये सब बोला, और मतलब लेकिन बात ये समझने का है कि उसको ये दुख नहीं था कि उसको बोला, उसको ये दुख था कि अल्लाह के साथ अल्लाह के शिर्क साथ शिर्क कर रहा है। किया। कि हमको इज्जत क्यों, बात नहीं, बात ये है कि जो क्रेडिट उसको देना चाहिए अल्लाह को, वो अपने वो आप अपने को आप को दे रहा है। तो उसका जो दोस्त था उसका अकीदा को सही कर रहा अकीदा था। को सही कर रहा है। और देखिए हम सूरह कहाफ पढ़ ले, सूरह कहाफ का थीम क्या है, टू सी बियॉन्ड द पेरेंट। तो अब यहाँ पे कोई क्या करेगा, गरीब का सपोर्ट करने लगेगा। तो यहाँ पे गरीब अमीर का बात ही नहीं चल रहा है, अच्छा आदमी अमीर में से भी है और अच्छा आदमी मतलब क्या गरीब में से भी है। क्योंकि इसी सूरह कहाफ में एक जगह आगे जाके क्या आएगा, ज़ुल्करनैन का वाक़या आएगा। उनके पास तो दुनिया का बहुत बड़ा दौलत था, बहुत बड़ा सल्तनत था, लेकिन फिर भी वो क्या थे, अपराइट थे। तो जिसका दिमाग में क्या करप्शन होगा ना, वो क्या करेगा, इस वाक़या को लेके अमीर के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। और आगे जाके मतलब क्या है, ज़ुल्करनैन का वाक़या नहीं पड़ेगा। वो नहीं होना चाहिए, वही डे और नाइट का ब्लैक एंड वाइट कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा आदमी अमीर में भी हो सकता है, अच्छा आदमी मतलब क्या होता है, गरीब में भी हो सकता है, और बुरा आदमी अमीर में भी हो सकता है, बुरा आदमी गरीब में भी हो सकता है। लेकिन कोई गरीब अगर पड़ेगा तो इसी वाक़े में जुड़ जाएगा और अमीर के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तो यही काम तो नहीं नियत तो करना वैसे है ना। नहीं होगा ना कि वो अल्लाह के अगेंस्ट बोला इसी के लिए उसको खराब लगा, वो नियत से नहीं बोलेगा। वो नहीं ऐसे नहीं बोलेगा। तो इसलिए ना कुरान में भी ना आता है कि अल्लाह ताला इसी कुरान के ज़रिए बहुत को गुमराह करते हैं। तो कुरान को सिलेक्टिवली जो लेगा वो कुरान से मतलब क्या गुमराह होगा ना। कुरान आपको जैसे कुरान को लेने बोला, आप पैसा लीजिए कुरान को ना। इस आगे नहीं पढ़ेंगे हम ज़ुल्करनैन का वाक़या, तो हमको क्या लगेगा कि अमीर जो है वो फालतू होता है। यहाँ अमीर गरीब का बात नहीं है, उसका अमीरी गलती नहीं था, उसका एरोगेंस गुरूर गलती गलती था उसका। था। क्योंकि अल्लाह ताला तो खुद उसको बोले कि हम उसको जन्नत बना के दिए। औ युस्बिहा माउहा गौरन, और अभी हुआ नहीं, मतलब वो बोला तो मतलब क्या है कि या ये हो कि तुम्हारा पानी मतलब क्या ज़मीन में उतर जाए, अंदर चला जाए। और आज भाई हम लोग जो एज में रह रहे हैं, ग्राउंड वाटर मतलब क्या है, डीप जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। तो हम लोग समझते हैं कुरान पहले के लिए था, अभी के लिए भी है। फ़लन तस्तबिया लहू तलबा, तो तुम उसे मतलब वापस ना ला पाओ। और आज हम लोग का ग्राउंड वाटर नीचे उतर जाए तो वापस कौन लाएगा उसको, अल्लाह। व उहीत बिसमरिही फ़अस्बहा युकल्लिबु कफ़ैही, आदमी होता है ना हाथ मलता रह जाता है, तो फिर क्या हुआ जब उसका पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका सब कुछ, तो वो हाथ मलता रह गया। क्या चीज़ के बारे में हाथ मलता रहा पता है, अला मा अनफ़क़ फ़ीहा, जो उसके ऊपर इन्वेस्ट किया था।
पूरा का पूरा लाइफ का इन्वेस्टमेंट क्या था, उसका गार्डन के ऊपर था। तो एक इंसान का पूरा आप आज तक का इन्वेस्टमेंट एक पल में अगर मतलब क्या हो डिस्ट्रॉय हो जाए तो दिमाग तो काम नहीं करेगा ना। वहिया खावियतुन अला उरूशिहा, और मतलब क्या है वो सब झाड़ झगाड़ के ऊपर मतलब क्या सब कुछ पड़ा हुआ था। वयकूलू या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, अगर वो दोस्त का बात समझ जाता ना तो अल्लाह ताला बर्बाद नहीं करता, लेकिन दोस्त का बात से नहीं समझा था। अल्लाह ताला क्या कि गार्डन को बर्बाद किए तो समझ गया कि मतलब ये समझा कि या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, कि तबाही हो मेरे ऊपर, काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करता। तो ये सैड स्टोरी नहीं है, ये गुड स्टोरी है। पता है क्यों? क्योंकि इंसान तौबा कर लिया। डिपेंड किया Dependence। तो अगर ये ट्रेड हम लोग के अंदर भी है ना तो अल्लाह ताला हम लोग को इस तौबा करने का तौफीक दे। तो मटेरियलिज्म को ऊपर में सेंटर किया। और इस थोड़ा सा ख़त्म कर दे, वलम तकुल लहू फ़ियतुन यंसुरूनहु, और कोई ग्रुप नहीं था, कोई नेटवर्क नहीं था, कोई मैन पावर नहीं था। इसके बारे में बोला था मैन पावर मेरे पास ज़्यादा है जो अल्लाह के अगेंस्ट उसकी मदद कर सके। मिन दूनिल्लाह व मा काना मुंतसिरा, और कोई सपोर्ट भी नहीं किया, अल्लाह के अलावा कोई सपोर्ट भी उसका नहीं था। तो जितना भी नेटवर्क कोई बना ले, जितना भी मतलब जो है मैन पावर रख ले, जब अल्लाह का अज़ाब आएगा कोई बचा नहीं सकता है। और लास्ट में अल्लाह ताला मैसेज क्या दे रहे हैं कि हुना लिकल वलायतु लिल्लाहि बिल हक़, ऐसा इसलिए कि अल्लाह का अथॉरिटी जो है वो मतलब क्या है, ट्रूथ है। हुआ खैरुन सवाबा, और सवाब देने में, बदला देने में सबसे बेहतर वो है। व खैरुन उक़बा, और आखिरत के एतबार से भी, एंड के एतबार से भी अल्लाह बेहतर है। कुरान का ब्यूटिफिकेशन देखिए, बात शुरू हुआ था क्या, आउटकम रिजल्ट है सब के ऊपर, और बात स्टोरी जो एंड हो रहा है आउटकम के ऊपर। आउटकम के ऊपर। तो यहाँ तक इसको सूरह काफ को रोकते हैं इंशाअल्लाह। और वो सूरह वाला सूरह खोली ना भाई, सूरह नूर है ना, कौन सा आया था भाई? ये दो स्टोरी हम लोग खत्म कर लिए। अभी पहले वो केव वाला, नूर का आयत नंबर दो बचा हुआ दो बचा हुआ। जुल्करनैन वाला आयत नंबर 35 है। जुल्करनैन में याजूज माजूज का भी जिक्र है ना? हाँ याजूज माजूज। वही तो वही है वही वही है। है गॉग एंड मैगॉग। गॉड माय गॉड बॉस तो वही दो लोग लगाओ देख के बोल लगाओ मैगॉग। हम भी बोला। ये बोला